बहुत सारे गांव, मैं तो कहूंगा आज हर गांव में सीवर की भी जरूरत है। जो सुविधाएं शहरों में जरूरत है वही गांव में जरूरत है, वही स्कीम गांव के लिए भी होनी चाहिए। और आज आपके गांव का मसला नहीं है ये, अब ये पूरा मसला हरियाणा का भी नहीं है, पूरे देश का मसला है। इस गांव का नाम इतिहास में दर्ज होगा। और दूसरा, एक बात कहना छोड़ दो कि बीजेपी का राज है कि कांग्रेस का राज है या सैनी का राज है, किसी XYZ का राज है। राज किसी के साड़े का नहीं। लोकतंत्र आने के बाद राज नहीं है देश के अंदर। ये राज शब्द भी कहना छोड़ दो। सरकार है और सरकार हरियाणा की सरकार भारत की सरकार है। वो किसी बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी अन्य दल की सरकार नहीं होती। संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए जो भी लोग सरकार में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। सरकार किसी के बाप की नहीं है। संविधान के तहत सरकार को हर काम संविधान के तहत करना होता है। और इसीलिए एक आदमी कानून बनाने वाले हैं, आपके जनप्रतिनिधि, जो आपकी फोटोकॉपी है, ओरिजिनल आप हो। फोटोकॉपी की महत्ता ज्यादा मत बढ़ाओ, ओरिजिनल आप हो। असली MLA, असली MP, असली CM, असली PM, असली चीफ जस्टिस देश की जनता है। बाकी 2 नंबर के हैं सारे। वो अपना काम अगर नहीं करते तो आज असली संसद हरियाणा की ये है। जो चंडीगढ़ में संसद है वो नकली है, वो फोटोकॉपी वालों की है, जो अपना घर भरने में लगे होते हैं, जो संविधान के तहत काम नहीं कर रहे। कोई भी विधानसभा में, लोकसभा में ऐसा कानून पास करें जिससे देश के अंदर भेदभाव पैदा हो, भाईचारा खराब हो, वो कानून खराब है संविधान के हिसाब से। जो कानून को लागू करने वाले इस तरह से लागू करें जिससे भाईचारा बिगड़े, समाज में जाति पाति और रिलीजन की बात उठे, पार्टी बाजियां हो, वो बदमाश और मुस्टंडे हैं, चाहे वो सरकार में कोई CM हो, चाहे PM है, चाहे चीफ जस्टिस हो। ऐसे मुस्टंडों को समय पे पकड़ना जरूरी है। धरने और घेराव का मतलब है कान पकड़ के पूछना कि बहरा क्यों हो रहा है, सुन इधर। धरने का ये मतलब है। धरनों का मतलब रास्ता रोकना नहीं है। जिनका ड्यूटी काम करने की है, जब वो काम नहीं करते, और ज्यादातर पॉलिटिशियन की, कोई इसमें अब बुरा ना समझे, मैं सबको नहीं कह रहा, ज्यादातर पॉलिटिशियन की जेब फटी हुई है, उनका अपना ही नहीं भरता, आपकी कहां सोचेंगे। और ज्यादातर 2 नंबर के कामों में इन्वॉल्व हैं। और अपोजिशन उतनी ही जिम्मेदार है बदमाशियों के लिए। सरकार जो बदमाशी कर रही उसके लिए अपोजिशन जिम्मेदार है। अपोजिशन इसलिए जिम्मेदार है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट का रैंक होता है, इनके दफ्तरों के खर्चे सरकार और जनता के पैसे से जाता है। इसलिए उनका काम है समय पे बोलना, बेलगाम घोड़ों को बेलगाम झोटे की नाथ खींचना, ताकि वो गलत काम ना करे। ये कह के पीछा जो ही छुटा ले कि हम तो अपोजिशन में है, ये सबसे बड़ी बदमाशी है अपोजिशन पार्टियों की। उनको बोलना चाहिए स्पष्ट, और इसमें ईफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है। एक मुझे पता नहीं किसी ने फोन कराया था, यहाँ एक राठी जी हैं, डॉक्टर राठी, जो कनाडा भी रहते, वो चले गए। मेरा एक दिन बात कराई यहाँ किसी साथी से, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पाइप दबा रहे हैं। और मैंने कहा पैसे दिए हैं? आज भी मैंने रास्ते में पूछा कि पैसे दिए हैं क्या? कोई भी पानी का पाइप, गैस का पाइप, डीजल का पाइप, कुछ भी पाइप जमीन से दबाते हैं, उसके लिए कानून है हरियाणा में भी, उसको पैसे देना जरूरी है। क्योंकि उससे नुकसान होता है और उससे और लोगों का फायदे के लिए होता है। किसी की जमीन से जाता है तो उसको पेमेंट मिलने का कानून है। अगर यहाँ नहीं मिली है पेमेंट, अगर नहीं दी है, आपसे पूछा भी नहीं गया है, तो पाइप को कहीं और दब रही हो तो उखाड़ने में मैं भी हाथ लगाऊंगा। जो मुकदमा होगा मैं करूंगा उसको सीधा। किसी के बाप की औकात नहीं बिना पैसे के किसान के खेत में पाइप दबा सके, ये कानून है भाई। इस बात के मैं गलत कह रहा हूं तो जो भी अथॉरिटी है वो मेरी आंखों में आंख मिला के हिम्मत करे, चाहे CM है, PM है, चाहे चीफ जस्टिस है, कर ही नहीं सकते। मेरे घर में बिना पेमेंट के पाइप दबाना एनक्रोचमेंट है, ट्रेसपासिंग है, अपराध है, लठ गवाना पड़ेगा। आत्म सुरक्षा की गारंटी देता है संविधान कि बिना पैसे दे पाइप दबाई कैसे भाई? पैमाइश होनी चाहिए,
कितनी जमीन से पाइप गए हैं, कितना फसल का नुकसान हुआ, वो पेमेंट पहले आए तब कोई पाइप का नाम ले, इससे पहले पाइप का कोई नाम लेने की जरूरत नहीं। जितने और भी गुहांड के लोग हैं। दूसरा, कोई कानून की पाबंदी नहीं है और शहरों के लिए अलग पाइप और गांव के लिए अलग पाइपलाइन नहीं दबने देंगे। मैं सबसे आगे हूं उसमें। इस देश में इसीलिए गांव की दुर्दशा और गांव की लाशों पे, गांव के कंधों पे शहर बसाए जा रहे हैं। लोग कॉलोनी काट काट के, जब तो अवैध कॉलोनियां और जिसके सिर पर हाथ सरकार का, 2 नंबर की ठगी ठोरी, और फिर उनके लिए स्पेशल सुविधाएं। और शहरों में ऐसी कॉलोनी में बहुत साल तक लोग मजबूरी में बड़े बुरे हालात में रहते हैं। हम उनके भी खिलाफ नहीं हैं, मगर गांव की कोस्ट पे शहर में ज्यादा सुविधाएं देना। आगे तो आंदोलन देश में और यहाँ ये होगा कि सड़क जिस तरह की शहर में उसी तरह की यहाँ की होनी चाहिए। चनौत की नहीं हुई तो रास्ते रोक देंगे देश के, ये जरूरी है। ये कानून कह रहा, भाई मैं नहीं कह रहा। ये देश की पार्लियामेंट ने, आपके नुमाइंदों ने कानून बना रखा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, जब जन आंदोलन हो, जब लोगों के पर्सनल की बजाय जायज बात की कोई बात हो, ड्यूटी बनती है सरकार की और सीएम की मर्जी नहीं है। ड्यूटी है सुनने की, भाई क्या तकलीफ है। ये टेढ़ी मेढ़ी बात करने की नहीं। मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। खैर वो आप लोगों ने कैसे किया क्या नहीं किया। पहली बात तो कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई चीज लगी थी तो पहले तो वो लगी थी, पहले तो ये प्रशासन उसकी जांच करे वो लगी थी किस आधार पे लगी थी, और फिर उखाड़ी थी तो किसने उखाड़ी। इलीगल काम भी अगर हो जाता है उसको भी लीगल तरीके से ही उखाड़ा जा सकता है, इलीगल तरीके से नहीं, धींगा मुश्ती से नहीं। वो गलत काम किया, वो गुंडागर्दी की है। और पुलिस का यूज अननेसेसरी एफआईआर दर्ज इतने लोगों पे नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। जहां लोग जायज मांग लेके बैठते हैं वहां पे उनकी एफआईआर दर्ज करके डराना। किसी का बच्चा नौकरी कर रहा है, किसी की फैक्ट्री की बिजली की सप्लाई है, आदमी, ये देश डरा हुआ है। 180 देशों में से 165वां नंबर है देश का बोलने की आजादी में। यानी 180 लोग कहीं इकट्ठे हों तो हम इतने कम बोलते हैं, इतने डरे हुए हैं, 165 नंबर पे बोल पाते हैं। जब 164 बोल लेते हैं जब हमारा गिटवा खुलता है। ये देश के हालात है। किस बदमाश ने देश को डराया है, किसने इस देश को डरा हुआ देश बनाया है? वो असली आतंकवादी हैं। आतंकवाद का मतलब होता है जो लोगों को डराए। तो देश किससे डरा हुआ आज के दिन? कौन है आतंकवादी जो देश को डरा रहा है? अब कोई बंदूक लेकर डरा रहा है क्या आपको? मुकदमे बना के डरा रहे हैं या और तरीके से डराने की कोशिश है? देश को डराया नहीं जा सकता। देश को डराने वाले आतंकवादी हैं, चाहे उसमें यहाँ का सीएम हो, चाहे यहाँ का पीएम हो, चाहे देश का चीफ जस्टिस हो। वो इस कैटेगरी में आते हैं कि वो आतंकवादी हैं। अगर देश की बोलने की आजादी इतनी कम हो गई तो क्या करी भाई सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बिना मतलब की चीजों के सो मोटो एक्शन ले लेती है अपने आप ही कि भाई यूजीसी में कानून गलत बन गया, फलाना ये हो गया। अरे लोग धरने पे बैठे, रात को पुलिस आती है, औरतों को भी पिटाई करती है। किस मुस्टंडे ने दिया आदेश उनको? जो भी एसपी या डीसी था मौके का, पहले तो वो सस्पेंड किए जाए, टर्मिनेट किए जाए। ये मांग भी उठाओ आप। दूसरा एक चीज आज मैं आप लोगों से चाहता हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ना चाहता, मैं आपको मदद करना चाहता हूं। जब भी मेरी जरूरत हो, मैं तो लास्ट कोर्ट में बैठूं, उसमें आपका मदद की जा सकती है, मगर उसके बदले में फीस में मुझे कुछ फीस चाहिए। वो फीस क्या है? आज से ही एक शब्द का ताड़ा मार दो, कुर्ड़ी में गाड़ दो शब्द को, साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, सीएम साहब, फलाना साहब, XYZ साहब। साहब को जूते मारो, अंग्रेजों के बाद कोई साहब नहीं है इस देश में। नाम लेके बोलो, सीएम, पीएम, डीसी, एसपी। किसी साले को साहब मत कहो। आप साहब कह के तो अपने आप खुद भिखारी बन जाते हो। मालिक अपने घर के नौकर को साहब कहना शुरू कर दे, कोई अपने रसोइयों को, कोई किसी को भी जो घर में रख रहा। हालांकि वो सब इंसान है, इज्जत इंसान के तौर पे होनी चाहिए।
मगर साहब लग जाओ कहने, तो क्या होगा? ये सिर शासन लगाना बंद कर दो। साहब शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साहब शब्द कहना संविधान का उल्लंघना है। साहब शब्द आर्टिकल 18 की उल्लंघना है। किसी साले को साहब मत कहो, आज से बंद कर दो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, जितने भी लोगों पे झूठे केस बनाए, इससे भड़कने की जरूरत नहीं। जो युवा हैं जिनको लगता है भाई ये केस बना के माँ बाप भी डर जाते हैं, नौकरी में भंग हो जाएगा,